ओम शांति। 13/1/2026। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। प्रश्न है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब पलक से देना चाहिए? उत्तर, बोलो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया बाकी क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह अब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। पहले तो क्या समझते थे कि बिंदी है वही क्या है, हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। लेकिन अब जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तब समझा जाता है। बच्चे भल समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है, जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है। ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप टीचर सतगुरु है। सच सच, इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं। अंदर में समझना चाहिए ना। गपोड़े कैसे? सबने ही समझा कि वो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, तो गपोड़ा क्यों मारेंगे? वरना टीचर ने जो टीच किया उस पढ़ाई का सार समझ नहीं आया, सदगुरु के द्वारा कैसे सदगति होनी है, उसकी विधि क्या है, वो यात्रा ही समझ नहीं आई, तो क्या कहेंगे? गपोड़ा ही मारा ना। अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं, तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की यह पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की यह पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंच ते ऊंच एक बाप है। बाकी उनकी बढ़ाई क्या? आज गधाई कल राजाई। किसकी महिमा? देवताओं की महिमा। बाबा कह रहे हैं उनकी भी क्या बढ़ाई है। आज कहाँ है? देह भान में है तो गधाई, और कल को क्या मिलेगी इनको? राजाई। तो महिमा किसकी? जिन्होंने इनको ऐसा बनाया। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते। कहाँ तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे। फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो सबको डायरेक्शन देते हैं क्या इस बात का कि चार्ट लिखो, परंतु क्या बोला? लिख नहीं पाते। कहाँ तक बैठ लिखें? मतलब कोई ऐसा समय नहीं है जब माया क्या ना करे, अटैक ना करे, तो कहाँ तक हम उसकी चेकिंग करें? ये तो निरंतर ही क्या है, मन हर समय ही गतिशील है। तो कहा 2 घंटा किसी ने चेक भी किया, वो भी उनको मालूम पड़ेगा जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे। इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए।
परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। कितनी आत्माएं पढ़ाई पढ़ती हैं? 9 लाख तक आत्माएं भी क्या करती हैं? 2% कितना होगा? लगभग 16,000 के आसपास तो क्या करते हैं? केवल इतने पढ़ाने वालों में 2% ही, और वो भी पास होने वाले हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। दिल में लगता जरूर होगा बाबा कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या? याद की यात्रा ब्रैकेट में टॉपिक दिया है, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया। किस बात में? कि मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और मालिक बने भी तो किस आधार से? कल भी आया था ना, इतने समझदार बने तब तो क्या बने? विश्व के मालिक। तो उसमें पढ़ाई भी आ गई और जो पढ़ाने वाला है वो भी आ गया। सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहां तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता। जबकि मधुबन में तो क्या होता है? रोज ही मुरली चलती है, मिस तो होने की बात ही नहीं, पढ़ाई मिस होती है। बाबा ने कहा तुम मुरली ही नहीं पढ़ते तो पढ़ाई कैसे आएगी? तो मुरली भी है लेकिन क्या कहा? रिवाइज फिर भी नहीं होता, तकदीर में नहीं। तदबीर तो बाप कराते ही हैं, तदबीर कराने वाला एक बाप ही है। इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती, ना स्पेशल पढ़ाई है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसीलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। हैं डल लेकिन है कौन? बड़े आदमी के बच्चे हैं, तो फिर उनको क्या करते हैं? है डल लेकिन उनको बनाते क्या है? स्कॉलरशिप के लायक बनाते हैं। यह बाप ऐसे नहीं करते, यह तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। तो फिर कोई कोई की समझ एक्स्ट्रा कैसे आ जाती है? किस आधार से आई उनके पास एक्स्ट्रा समझ? मुरलियां तो वही पढ़ रहे हैं, सभी ब्राह्मण यही मुरली पढ़ेंगे ना 3 पेज की, लेकिन एक्स्ट्रा समझ किस आधार से आई? उस समझ को जीवन में धारण किया। जितना जितना सार में टिकते जाते हैं उतना क्या होता है? विस्तार स्वतः ही हो जाता है। दिल से दिल को राहत होती है ना। बाबा ने कहा, बाबा मुरली में जो भी कुछ कहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो किसको टच होगा? जो मनमना भाव की स्टेज में होगा। जो बाप संकल्प चाहते हैं जब वही संकल्प होंगे तो बाप मुरली में क्या संकल्प टच कराना चाहते हैं वो एक्यूरेट आएगा ना। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। क्या क्या लगाया? टाइम भी दिया, एक्स्ट्रा टाइम, और उनको मिलता क्या है बदले में? एक्स्ट्रा पैसे भी तो मिलते हैं, तभी तो वो क्या दे रहे हैं? अपना स्पेशल समय दे रहे हैं उनको होशियार बनाने। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं। इनकी तो बात ही नहीं है। किनकी? इतनी हमने पढ़ाई पढ़ी, पहले भक्ति मार्ग की तरह साक्षात्कार किए, फिर ढेर सारी पढ़ाई पढ़ी। अब बाबा क्या कह रहे हैं? नई दुनिया की बात कैसी है? इनकी मना किसकी? नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना। इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं। कौन? जो सदगति करने का जब समय आता है, लास्ट समय आता है, तो एक ही महामंत्र है,
जास्ती पढ़ने की दरकार नहीं। याद से क्या होता है यह तो समझते हो। बाप ही पतित पावन है। समझ पड़ी? क्या पता चला कुछ कि याद कर रहे हैं इतने सालों से, उनको ही तो पता पड़ेगा ना। जिन्होंने कभी किया ही नहीं उनको कैसे पता पड़ेगा? तो याद से क्या होता है यह तो समझते हो। समझते हो क्या होता है याद से? क्या हुआ क्या आज तक? परिवर्तन हुआ। किसका परिवर्तन हुआ? संस्कारों का। जबकि पहले पहले क्या बोला, 3 स्टेजेस हैं। पहले है मन की कंट्रोलिंग, सेकंड है बुद्धि की एकाग्रता, तब जाके क्या होता है? संस्कारों का परिवर्तन। जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। करना किसको है याद? उनको याद करेंगे तो क्या होंगे? पावन बनेंगे। कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। यह तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं। कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं। कहाँ जाकर कहते हैं? मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं देवी देवताओं के आगे? कि आप पुण्य आत्मा और हम क्या हैं? पाप आत्मा। माना सिर्फ आप आत्मा नहीं बने, एक तो होते हैं जो दूसरे धर्म के क्या करते हैं, निराकार को याद करते हैं, आत्मा बनते हैं। और आप आत्मा तो बने, लेकिन सबसे बड़े से बड़ा पुण्य क्या है? अपनी एकाग्र मन बुद्धि से अनेक भटकी हुई बुद्धियों को एकाग्र करना। ये क्या है? कितना बड़ा पुण्य है। ये तो कहते हैं दुनिया में दान पुण्य कर रहे हैं हम। किसी कोई भूखा है उसको भोजन दिया, किसी के मन में दुख है, अशांति है, और उस आत्मा की भटकती हुई बुद्धि को आपने क्या किया? अपनी शुभ भावना से। तो पुण्य इकट्ठा होता है। क्या मनस आत्मा बने वो तो स्व के कल्याण के लिए, लेकिन अगर ना भी देते सकाश, लेकिन किया क्या? पुण्य इकट्ठा किया। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहां सब क्या करने जाते हैं? दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं। एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जाएं, इससे क्या होगा? अभी तक यही कुछ चल रहा है ना ब्राह्मणों की दुनिया में। हाँ, एक पार्ट चला ब्रह्मा की मूर्ति, फिर नेक्स्ट मूर्ति, फिर थर्ड मूर्ति, तो कितने सारे आ गए। फिर जिसको देखो वो क्या कहते हैं, चलो उनके दर्शन करके आए। आज भी ऐसा होता है ना, मनुष्य बहुत दुख अशांति में होते हैं तो उनको बोलते हैं भाई वो वाली देवी बहुत सिद्ध है, उस मंदिर में जाओ, वहां से तुम्हारा ये दुख दूर होगा। तो भटकते ही रहते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जाएं, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की हैं। जैसे और त्योहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा को भी क्या समझते हो? अभी 21 दिन का क्या करते हो विशेष? करते क्या हो पूरे 21 दिन? यात्रा ही तो करते हो। लेकिन तुमको महसूस क्या होता है कि ये मेरे लिए खास क्या है? हाँ, मेरे लिए त्योहार है, मुझे इसको अच्छे से अच्छा मनाना है। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही एक है, मन मना भाव। त्योहार के लिए क्या करते हैं? पहले से तैयारियां करते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र लेते हैं, पुरानापन सारा क्या हो जाए, घर की सफाई हो जाए, हमारा मन कैसा हो जाए। मन भी एक मंदिर है ना, तो वो स्वच्छ हो तो उसमें कौन विराजे। त्योहार मनाते हैं, पूजा करते हैं, तो घर को स्वच्छ रखते हैं, फिर उसमें देवी देवता जो भी है उनकी मूर्तियां रखते हैं, और खुद नए वस्त्र धारण करते हैं, पुरानेपन का त्याग करते हैं। अक्षर ही एक है, मन मना भाव। तुम्हारी यात्रा अनादि है, वह भी कहते हैं। वह यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। बाप ही आकर यह यात्रा सिखलाते हैं। माना तुम्हारी जन्म जन्मांतर की प्यास भगवान से मिलने की, फिर तुम्हारा जो पिछला जन्म है जब बाप ने आकर फाउंडेशन डाला तब भी तुमने यात्रा की, फिर जो समझ मिली तुमको, अगला कल्प आया, कल्प की जहां से तुमको समझ मिली। कब से कल्प शुरू हुआ? 61 से लेके शुरू हो गया था। शूटिंग पीरियड का समझ ही कहां से आई? तो
वो भी कहेंगे एक कल्प बीता, 2003-4 में कलयुगी शूटिंग आई, फिर एक कल्प पूरा हुआ, फिर दूसरा कल्प शुरू हुआ, फिर 18 में घोर अज्ञान की रात्रि आई, जैसे 2004 में आई, फिर हूबहू 14 वर्ष के बाद क्या होगा, रिपीटेशन होगा ना उसका। तो कल्प कल्प तुम कितनी यात्रा करते आए हो। तो बाबा देख रहे हैं जैसे कि तुम्हारी यात्रा कैसी है, अनादि है ना, जिसका कोई छोर ही ना पा सके। जब पिछला जन्म देखते हैं तो लगता है अरे उससे पिछले जन्म में कितना भगवान को ढूंढा, फिर इतने अच्छी राजाई मिली, फिर देखते हैं अरे कितना त्याग किया, कितना तपस्या की, तब जाके वो राजाई मिली, फिर भगवान को खोजा। तो कहाँ से शुरू हुए हो उसकी आदि कोई ना पकड़ सके। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारी यात्रा कैसी है, अनादि है। जब से बिछड़े हो तब से ही क्या है, वापस जाने की ललक लगी होगी। चलो सतयुग त्रेता में तुम्हें इतना कोई पुकारते नहीं हो, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से विस्मृत नहीं हो गए ना। जब तुम्हें दुख आए, देहभान आए, फिर वो तुम्हें दुखी करे, वहां तो तुम्हें बाप से दिया हुआ जो प्रॉपर्टी है उसका सुख ले रहे हो, तो क्यों बुलाओगे बाप को। उसने ही तो जो दिया है उसका आनंद ले रहे हो। लेकिन उसके बाद फिर ये यात्रा अनादि कहेंगे इसको। तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं, बाप ही आकर यह यात्रा सिखलाते हैं। वह चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वह उस समय पावन बनते हैं, रहते हैं। और तुम्हारी यात्रा पूरी हुई तो तुमको क्या मिलता है, ये पवित्रता का वर्षा पूरे कल्प के लिए मिल जाता है। आजकल तो वहां भी गंध लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का किसको पता नहीं है। जब तक रूहानी यात्रा का नहीं पता तब तक शरीर से क्या होता है, कल भी आया था ना, रात में भटकना नहीं होता, वास्तव में भक्ति अर्थात भटकना। तब तक बुद्धि का भटकना चल रहा है। रूहानी यात्रा माना रूह को क्या करना, कुछ कुछ सेकंड के लिए भी आत्मा को स्थिरियम करना, माना ये क्या है, हमारी रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा का तो किसको भी पता नहीं। तुमको अभी बाप ने बताया है, यह याद की यात्रा है सच्ची। समझते हैं फलाने गुरु के पास जाएं, फलानी मूर्ति के सामने जाएंगे तो क्या होगा, फलाने ग्रुप में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उद्धार। लेकिन ये रूहानी यात्रा कहेंगे। जिस्म को भगाया किसी दूसरे देह की तरफ, देह है, ईश्वर है, कौन प्रवेश है, कुछ पता है क्या, कोई सबूत है कि भगवान प्रवेश है। लेकिन यात्रा कौन सी हो गई, जिस्मानी। तुमको अभी बाप ने बताया है, यह याद की यात्रा है सच्ची। वह यात्रा का चक्कर लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं। या तो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, या जिनके कनेक्शन में गए हैं उनकी जो दुर्गति है वो और एडिशन हो जाएगा। होगा तो वही ना, क्योंकि सेल्फ तो नहीं किया। याद की यात्रा को बताया सच्ची यात्रा, किसी से प्रभावित होके, किसी की महिमा सुन के उनके पीछे चक्कर लगाना। अगर उससे उद्धार हुआ होता तो बाबा को फिर आना पड़ता। ये तो जन्म जन्मांतर गुरु लोग बनते ही आए, और कृपा दृष्टि दे दो, आशीर्वाद दे दो, ये तो चलता ही चला आया ना। कृपा दृष्टि जो दे रहा है, अगर किसी का कल्याण हो भी रहा है तो उसकी शक्ति जा रही है या जमा हो रही है। उसने जो तप करके इतना स्टॉक इकट्ठा किया, अब वो जो महिमा लूट रहा है उससे क्या हो रहा है, उसकी वो शक्ति जो भी उसने इकट्ठा किया था वो सब सुख लेके उसने क्या किया, समाप्त कर लिया। वह यात्रा का चक्कर लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्कर लगाया, यह भी चक्कर लगाते हैं ना। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे। मिसाल भी क्यों दिया, हद में भी जिस्मानी यात्रा का भी ये मिसाल है ना। वास्को डी गामा कितना बड़ा चक्कर लगाया, घूम फिर के फिर कहाँ, वैसे के वैसे ही वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते। जिनकी बुद्धि खुद भटक रही है वो आपको परमपिता से कभी भी मिला नहीं सकते। भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे, क्योंकि भगवान के पास जाने की कंडीशन ही क्या थी, कंडीशन ही इतनी बड़ी थी, यात्रा ही इतनी लंबी थी, अमरपुरी की यात्रा इतनी लंबी। आत्मा भी सतो प्रधान, फिर शरीर भी कैसा हो जाए, एकदम सात्विक तत्व बन जाए, तो कितनी एकाग्रता चाहिए। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। वह सब यात्राएं हैं झूठी।
कहीं भी यात्रा की है, जिस्मानी भी, अगर आपको लगे हमारे विकारों में कुछ परसेंटेज भी फर्क नहीं आया तो क्या कहेंगे? यात्रा कैसी की? झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे बाप आया हुआ है। भगवान आखिरीन मिलेगा, लेकिन कैसे? यह तो कोई भी जानते नहीं। ये पता है सबको कि भगवान आखिरीन मिलेगा, लेकिन कैसे? हमारे लिए क्या विधि होगी कि हमको आखिरीन वो मिलेगा? मिलना तो सारी दुनिया को है, नहीं तो मृत्यु के समय राम नाम सत्य बोलते ही क्यों है? तो कुछ तो उनको बैठेगा, लेकिन कैसे? यह तो कोई भी जानते नहीं। यह तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे। उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। होते ही नहीं है, फिर बोला सारी विश्व ही पवित्र बन जाती है। और सब धर्मों को खलास कराए, माना खलास कराए माना क्या? इन्होंने जो अपना वर्चस्व कायम रखा हुआ था, अपनी अपनी धारणाएं, जो भगवान की धारणाओं से क्या थी? संपूर्ण धारणाएं नहीं थी, कुछ ना कुछ उसमें अपने तरह की मनमत भी थी। तो उन सब धर्मों का, उन सब धारणाओं को क्या करता हूँ? खलास कराए देता हूँ। तो अहंकार कैसा हो जाता है? एकदम चूर चूर। तो बचता क्या है फिर? एक ही धर्म बचता है, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। यह हम सो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा, ऐसे चक्कर लगाती है। वह तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। सो हम आत्मा एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाप कहते हैं यह जो मंत्र है यह हरदम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। यह तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। इसमें अर्थ क्या समझना है? 84 जन्म लिए हैं तो इसमें अर्थ समझने वाली तो कोई बात ही नहीं। लेकिन लिखा है सीढ़ी के चित्र में, भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। तो उत्थान और पतन किसका होता है? 84 का अर्थ भी नहीं समझते। कहाँ क्या लिखा है सीढ़ी के चित्र में? उत्थान और पतन। संगम युग पे देखा जाए तो क्या होता है? उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं तो उत्थान ही होता है। ब्रॉड ड्रामा में क्या होता है? पतन ही होता है। लेकिन ये संगम का चित्र है और इसके ऊपर क्या लिखा है? भारत का उत्थान भी है इसमें और फिर पतन भी है। बाबा ने कहा पूरी शूटिंग कहाँ करते हैं? माना जो सीढ़ी नीचे उतरे हैं, वापस जब अपनी उस ऊंचाई को टच करने के लिए यात्रा करेंगे, तभी तो जानेंगे ना कि 84 का अर्थ क्या होता है। जब ब्रॉड ड्रामा में 84 जन्म लेंगे तो वहां अर्थ समझने बैठेंगे हम कि अब मैं मरता हूँ। अब सत्युग त्रेता में तो फिर भी ठीक है, आपको पता होगा अब कहाँ जाकर मुझे जन्म लेना है। बाकी ब्रॉड ड्रामा में अपने हाथ में है क्या कि बैठ के इसका अर्थ समझें कि अब मेरे इतने जन्म हो गए, बस इतने और बाकी हैं। तो ये कहाँ की बात है? संगम की बात है। इस 84 के चक्र को समझना। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, यह ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। और तुम मास्टर ज्ञान के सागर कैसे बनते हो? बाप ज्ञान का सागर किस आधार से बताया? क्योंकि वो क्या है? बीज रूप है। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। और तुम क्या बनते हो? मास्टर ज्ञान के सागर। वह इस चक्र में नहीं आते। ऐसे नहीं कि हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। हम सो का अर्थ दुनिया में क्या समझ लेते हैं? हम आत्मा, सो हम क्या बन जाते हैं? परमात्मा। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा इस चक्कर में नहीं आते और तुमको क्या बनाते हैं?
परमात्मा नहीं बनाते, लेकिन आप समान नॉलेज फुल बनाते हैं। सोचो, सिर्फ नॉलेज से फुल होने से ही तुम क्या बन गए? बाप समान। आप समान गॉड नहीं बनाते, टाइटल धारण कर लेते हैं गॉड गॉडेस, लेकिन क्योंकि वो सुप्रीम गॉड तो किसी को दिखता नहीं, तो जो देवी देवताएं बनते हैं उनको ही क्या कह देते हैं? गॉड गॉडेस। आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है। माना उस गॉड की महिमा को वो कैसा है, वो अपने समान नॉलेजफुल बना देता है, लेकिन तुम वो नहीं बन सकते जो वो सदा ही है। तो इस बात को क्या रखना है बुद्धि में? अच्छी रीति रखना है, तब चक्र चल सकता है, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। किसमें? इस 84 के चक्र में क्या क्या आता है? समय, फिर वर्ण, और तीसरा वंशावली। माना भारत के उत्थान और पतन की ही बात नहीं है। बोला ना, ब्रह्मा है तो साथ में कौन होगा? ब्राह्मण भी तो होंगे। तो उत्थान भी क्या होता है? उल्टी सीढ़ी की यात्रा करते हैं। फिर उसके बाजू में क्या दिखाया? लिफ्ट दिखाई है। वो है संपूर्ण रूप से क्या? आत्मा का उत्थान दिखाया हुआ है। कैसे प्रकाश के यात्रा करते करते आत्मा कहाँ जा रही है? एकदम ऊपर की तरफ। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही उच्च पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते हैं। क्या भराया जाता है? बुद्धि में यह सारा ज्ञान होना चाहिए। पहली लाइन बोली ना, अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान होना चाहिए। यहाँ तुमसे कोई पेपर नहीं भराए जाते। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहां ही रिजल्ट निकालते होंगे। पेपर कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में भी पेपर की शुरुआत कहाँ से होगी? कब होगी? क्लासेस में इतनी बार आता है ये बात। हाँ जी, नहीं, जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी होती है तो वहां क्या होता है? लड़ाई शुरू हो जाती है, या उनके जो हिसाब किताब सामने आते हैं, आता है ना क्लासेस में। किस आधार से आए? क्योंकि तुम बच्चों की क्या हो गई अब? पढ़ाई पूरी, या कर्मातीत अवस्था। तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होना और उनका इम्तिहान, इम्तिहान कहो, लड़ाई कहो। राजाएं युद्ध के मैदान में जाते हैं तो वो उनका इम्तिहान नहीं है क्या? प्रैक्टिकल इम्तिहान नहीं है? तो क्या कहा? जब इम्तिहान होता है तो पेपर्स विलायत से आते हैं। माना संपूर्ण एक आत्मा बन रही है। जैसे बोला धर्मराज की सजाएं, तो बताया ना, धर्मराज कोई जाकर सजा देगा क्या एक एक को? उसकी कर्मातीत अवस्था हुई तो ब्राह्मणों की दुनिया में क्या होगा? सबके बड़े बड़े पेपर आने शुरू हो गए। तो पेपर कहाँ से आए? विलायत से। माना वो तो दूसरी दुनिया में बैठे हैं ना, नई दुनिया अलग है ना। और जो विलायत में पढ़ते होंगे, कोई विलायत में पढ़ने वाले नहीं होंगे साथ साथ, उन्हों के तो फिर वहां ही रिजल्ट निकालते होंगे। तुम्हारी रिजल्ट कहाँ निकलेगी? तुम यहाँ पढ़ रहे हो, तुम्हारी रिजल्ट यहाँ निकलेगी, और उनके पेपर आ रहे हैं। तो कितना अजीब लगता है। पेपर पढ़ रहे हैं, कहाँ वो, कितना कैसी पढ़ाई चल रही है और पेपर कहाँ से आ रहे हैं? कहते हैं ना, जो बात बहुत ऐसी हाई फाई होती है तो क्या कहते हैं? भैया ये विलायती है, ये इम्पोर्टेड है ना, या तो बहुत हाई फाई है, बहुत मुश्किल है, कैसे इसका समाधान करें। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम कहाँ पढ़ते हो? विलायत में जहां तुम पढ़ते हो, दूसरों के भी पेपर लेने के क्या बनते हो? निमित्त बनते हो। और तुम्हारे लिए भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? कौन करेंगे? बताओ, क्या आता है मन में? पहला उत्तर कुछ आया? कौन करेगा? धर्मराज करेगा। और इसके अलावा तुम खुद ही क्या बनते हो अपने? धर्मराज भी तो बनते हो। पहले पूछा तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे, इसलिए बाबा ने कहा अपने फरिश्ते स्वरूप का उद्घाटन कब करेंगे? धर्मराज को बुलाएंगे क्या, या तुम खुद ही करेंगे? दो ऑप्शन है, या तो पहले ही अपने धर्मराज बनो, अपनी चेकिंग करो, या फिर तुम्हारे पेपर्स कौन चेक करे? जो ऊंची अथॉरिटी है। आगे बोला तुम खुद ही करेंगे।
क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्या बोला? तुम खुद ही करेंगे, खुद को जो चाहो सो बनाओ। क्या बनाओगे? क्या लॉटरी दी बाबा ने? क्या करो? खुद को धर्मराज बनाओगे, खुद को जो चाहो सो बनाओ। तो क्या चाहते हो? खुद को क्या बनाना चाहते हो? धर्मराज। बाबा क्या कह रहे हैं अगली लाइन में? खुद को जो चाहो सो बनाओ, पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। और पुरुषार्थ नहीं है तो जैसा तुम्हें अच्छा लगता है, जिन संस्कारों में तुम्हें आनंद है, तुम्हें लगता है यही हमारा स्वर्ग है, बस इतना ही काफी है, तो जो चाहे सो बनाओ। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? देवता कहाँ और बैरिस्टर कहाँ? कितना अजीब लगता है ना। ऐसा बोलते देवता बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। देवता बनना और बैरिस्टर क्या करता है? नाम ही कैसा है ना, बैर आगे लगा हुआ है। क्या बैर? वकील क्या करता है? हाँ, माना आप, एक तो होता है खुद का जज बनना, खुद को ही जज करना, और वकील सिद्ध करना खुद को। माना बाबा क्या कहते हैं मुरलियों में? स्वयं को सिद्ध करना, माना जिद्द करना। ऐसे आत्माएं कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकते, तो उनका भक्ति मार्ग में नाम भी क्या पड़ता है? मिस जिद। कौन सी मिस? जिद करने वाली मिस। तो बाबा कह रहे हैं देवता बनेंगे या बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वह समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहां वजीर होते नहीं, वजीर की दरकार उनको रहती है जिनको अकल कम होता है। तुमको वहां राय की दरकार नहीं रहती। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं, पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते हैं यह दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। फिर भी देखा ना, लास्ट तक जब अव्यक्त पाठ भी हो गया तब भी दुनियावी बातें पूछते होते थे, नहीं पूछते होते थे ब्राह्मण। चाहे साकार बाप हो, चाहे अव्यक्त बाप दादा का जो भी पाठ चला है, तो बाबा ने तो क्या कह दिया? साफ मना कर दिया कि बाबा के पास क्या नहीं पूछना, दुनियावी बातें बाप के पास नहीं लाओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त बन ना जाए तो कुछ ना कुछ आथत देकर बता देते हैं। क्या करते हैं? जब कोई पूछता है तो बाबा भी क्या करते हैं? बता देते हैं यह कोई मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो? विश्व के मालिक सब बनते हैं, लेकिन क्या बोला? ईश्वरीय धंधा क्या है? कि तुमको वो रास्ता बताना कि ये जो विघन के बारे में तुम बोल रहे हो, ये विघन आ गया, ये नुकसान हो गया, तो कमी कहाँ है तुम्हारे? योग बल की कमी है। बाकी बाप का धंधा क्या है? विश्व का मालिक बनाए। तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत। वह है ही सुखधाम, वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो। अभी तो पूछते हैं, लेकिन वहां सतयुग जब होगा तो किसी से ये नहीं पूछेंगे क्या कि तुम राजी और खुशी हो, तबीयत ठीक है। यह अक्षर वहां होते ही नहीं, यह यहाँ पूछा जाता है। कोई तकलीफ तो नहीं, राजी खुशी हो। इसमें भी बहुत बातें आ जाती हैं। किसमें? तकलीफ नहीं है, राजी खुशी है तो छोटी सी बात है, तबीयत भी ठीक है और हम खुश भी हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? इसमें बहुत बातें आ जाती हैं, वहां दुख है ही नहीं जो पूछा जाए। यह है ही दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। अरे, इसे अल्टीमेटम जैसा, तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। हमें तो कोई दिक्कत नहीं कोई पूछे, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? तुमसे कोई ये पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तुमसे कोई ये नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो। भले माया तुमको क्या कर रही है, पटक भी रही है, बाबा जानता है, लेकिन तुमसे कोई पूछे तो बाबा को अच्छा नहीं लगता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि बाप तो मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो? हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, फिर किसकी परवाह? यह हमेशा याद करना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में ज्ञान है, कभी भूल जाते हैं क्या? बाबा क्या कह रहे हैं? यह हमेशा याद करना चाहिए, याद दिलाना चाहिए खुद को। क्यों ऐसा कह रहे हैं?
तो जब से ज्ञान मिला हमें पता ही है कि बाबा के बच्चे नहीं पता। हाँ, तो बाबा क्यों ऐसे कह रहे हैं? जो बात हमें पता है वो बाबा को नहीं बोलनी चाहिए ना। ये हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। क्या होगा उससे? स्मृति से क्या होता है? माया आपको बुलाने के लिए कितनी ताकत लगाती है। तो उस समय जब रोना गाना होता है, जब खुद को हम सर्टिफिकेट देते हैं कि हम तो अभी क्या है, परवश हैं, अभी तो हमको माया ऐसे है, ये कमजोरी, तो इतना ऊंचा बाप और उसके बच्चे ऐसी बातें कर सकते हैं कभी? है ना? ऐसा लौकिक में सोचो, कोई बहुत पैसे वाला हो, वो बोले मुझे तो खाने को ही नहीं है, तो उसके बाप को कैसा लगे? कैसा लगेगा उसके बाप को? बोलेगा इतने ऊंचे बाप के बच्चे और ये ऐसे कैसे, मतलब कनेक्शन टूटा हुआ है। इसीलिए ही तो है। इसलिए कह रहे हैं हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। ये याद करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी हमें? जब माया हमें महसूस होगा कि हम इस लायक नहीं है कि हम उसके बच्चे कहलाएं, तभी तो वो कह रहे हैं कि ब्लड कनेक्शन मत भूलो। स्थूल में तुम्हारी अभी वैसे ही, तुमने अभी इतनी कमाई नहीं की, बाप ने जितना बड़ा साम्राज्य स्थापन किया, तुम अभी क्या हो, लेकिन निश्चय क्या रखो कि किसके बच्चे हैं, उसकी महानता को बुद्धि में रखो। यह भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। कैसे बच्चे हैं? देखो, माया भले गिराने वाली है, लेकिन तुमसे कोई नहीं पूछ सकता कि तुम खुश हो। और फिर क्या बोला? तुमको हमेशा याद करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। दूसरों को तो रोक दिया, भाई इनसे मत पूछो, अब इनको भी तो कुछ समझाएं कि भाई तुमको माया गिराएगी, लेकिन तुम ये याद रखना, तुम जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक क्या नहीं होगा, लड़ाई शुरू नहीं होगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुशी राजी हो, तो क्या बोलोगे? हम तो सदैव खुश राजी हैं। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो, ऐसे तो हो ना, कम से कम ऐसे भी नहीं हो कि बीमार भी हो तो भी क्या हो, बाप की याद में तो हो। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, जो हमको इतना लायक बनाते हैं। सोचो, खुशी का परिभाषा समझो इनकी। अभी संगम पे पीछे सब बता दिया, माया गिराने वाली है, तुम याद रखो कि तुम किसके बच्चे हो। फिर क्या बोला? तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो। कितना अजीब है ना। हम तो समझते हैं स्वर्ग मतलब ऐसा मत समझो कि वो जो आएगा, आने वाला, वो नहीं, माना हमारी आगे जो आने वाली स्व स्थिति में जाने की जो स्टेज है, तुम समझते हो हम तब बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? वहां तो कोई कारण ही नहीं होगा कि चेक हो, वहां भेंट करेंगे क्या? कल भी क्या बोला था? स्वर्ग की भेंट यहाँ होगी जहां दुख भी है और तुम्हें लगे कि मैं कितना खुशी में हूं, मैं कितना सुख में हूं, सारी दुनिया की हालत देखो। तो फिर भेंट कहाँ होगी? वहां तो कोई दुख ही नहीं है, सभी खुश हैं, सबका ही 720 हो रहा है, तुम्हारा भी, तो तुम्हें कोई खुशी होगी? यहाँ तुम्हें लगे कितना माया ने आज मुझे ऊपर नीचे किया, तो भी मैंने तो टारगेट अपना पूरा कर ही लिया, तो वहां से भी जास्ती खुशी कहाँ है? यहाँ होगी ना। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, जो हमको इतना लायक बनाते हैं, तो हमको क्या परवाह रखी है? ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह? वहां देवताओं को भी परवाह नहीं है, वो तो किसके बच्चे हैं? देवताओं के बच्चे हैं, फिर भी उनको परवाह नहीं है। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो बनना क्या है? मुख्य बात क्या है? खुद को बच्चा बनाना। बच्चा बनाना माना माया से बचे रहना, अपनी विशाल बुद्धि को महीन बनाते बनाते क्या बन जाना? मैं एक छोटा बच्चा, इनोसेंट बन जाना। तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं। अभी रख नहीं दिया है पूरी तरह से, बाबा ने भी उसको पकड़ा हुआ है, क्योंकि इधर उधर हिलेंगे तो ताज क्या हो जाएगा? सब क्या सोचेंगे, ये कैसा छोटे से बच्चे को ताज पहना दिया, उसको पता ही नहीं ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरे सिर के ऊपर। तो धीरे धीरे तुम्हारी अवस्था को देखते हुए तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी का ताज रख रहे हैं। हम ताजधारी बन रहे हैं। ताज सिर पे होता है तो कुछ एक्स्ट्रा वजन लगता है, नहीं लगता? कभी ताज पहना है? नहीं पहना होगा ना। कभी पहनाना, बीके में जाना कभी, वो पहनाएंगे आपको कुछ ना कुछ। यहाँ सिर के ऊपर क्या होता है? तो स्थूल में समझो, स्थूल में कोई जिम्मेदारी मिल जाए आपको कि ये आपकी जिम्मेदारी है, तो थोड़ा सा संकल्पों में क्या होता है, एक्स्ट्रा वजन उठाते हो ना कि मुझे ये करना है, स्थूल ही समझ लो, मुझे ये करना है, तो कुछ एक्स्ट्रा सेवा आपकी क्या होती है?
ना एक्स्ट्रा भार उठा रहे हो ना, तो लेकिन बाबा आपको वो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी क्यों दे रहे हैं? योग्यता है तब आपको वो ताज दे रहे हैं, लेकिन अभी ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है? बाप नहीं ताज रखते। कितने पलटू हैं। ऊपर क्या बोला? बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं। बाप नहीं ताज रखते, बाबा बोला, तो हम ऐसे समझ लेंगे। यह भी तुम जानते हो सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं। माना बाप ने जो जिम्मेदारी उठाई, कब रखा ताज बच्चों के ऊपर? आदि में कब रखा? आदि में रखा 47 में। क्या बोला? बच्चों को पैर धोकर क्या करते हैं माँ बाप? तख्त पर बिठाते हैं। तो धीरे धीरे ट्रांसफर किया ना, बाबा बच्चों के ऊपर ताज रख रहे हैं। इस पॉइंट को वहां ले जाओ कि रखा, धीरे धीरे देखा कि ये भी अच्छी संभाल करते हैं। फिर ब्रह्मा हुआ तो ताज रख के हैवी हो गए थोड़े, बोले बहुत मामला है, इतने समाचार आते हैं, तुम बच्चे ज्यादा याद कर सकते हो। ये भी ईमानदारी है, जिम्मेदारी भी हम छोड़ेंगे नहीं। भले हम लोडेड हो रहे हैं, लेकिन उसको भी क्या किया? ईश्वरीय जिम्मेदारी है तो भी उसको ईमानदारी से निभाया। तो उसका भी तो कितना भाग्य बनता है। इतनी बड़ी, वो क्या बोला था, बारात को पालना, उसकी जिम्मेदारी उठाना, और माँ बाप को निश्चिंत कर दिया कि आप क्या करो, आप ब्रह्मांड की सैर करो, आप सूक्ष्म वतन में जाओ। हल्का होगा तो ही उड़ के जाएगा, या बोझ भी उठाते रहे तो जिम्मेदारी किनको दी? ऐसे ही नेक्स्ट कब दिया बाबा ने? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे दी। उससे पहले बाप ने क्या उठाई? कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई। कौन सी जिम्मेदारी उठाई? बाप ने कौन सी जिम्मेदारी उठाई? अरे अपने बाप की महिमा नहीं जानते? लो, कहते हैं हम राम राज्य में हैं, तो राम बाप ने क्या जिम्मेदारी उठाई? ये 3 पेज की ये जो कागज की मुरली है, इसका इतना विस्तार किया, इतना विस्तार, और उसका पूरा सार भी निकाल लिया। प्रैक्टिकल में कैसे कैसे आगे की आने वाली दुनिया कैसी होगी वो तो पढ़ते ही रह गए, लेकिन वो तो उस दुनिया की बात करते रह गए ना। वो ब्राह्मण, अधूरे ब्राह्मण जिनको शरीर छोड़ना है, उनको जन्म लेकर आना है, तो वो यही ख्वाब देखते रहे। आज भी वो बनाते रहते हैं आर्टिफिशियल वीडियोस की वहां ऐसा होगा। और बाप ने प्रैक्टिकल में कौन सी जिम्मेदारी उठाई? इन आंखों से दिखने वाली दुनिया, जो ब्राह्मणों ने ये कथाएं सुनी है, प्रैक्टिकल में कम से कम कुछ आत्माएं तो देखें कि बाप क्या कहना चाहता था। तो बाप ने क्या किया? वो सौगात किन्हीं बच्चों की मन बुद्धि में ट्रांसफर कर दी। कब? 2003-4 में, जब बाप के कितने वर्ष पूरे हो गए? जब 33 वर्ष का समय, पहले ब्रह्मा बाबा का भी तो पूरा हुआ ना। 33 वर्ष जब पूरे हुए तो कहाँ ट्रांसफर किया? तभी से वो चित्र लगाया, कौन सा? श्री कृष्ण आ रहे हैं और हाथ में क्या है? तो वो मन बुद्धि रूपी है ना, बुद्धि रूपी हाथ में क्या आ गया? नई दुनिया का नक्शा आ गया। और अभी अभी इसमें भी तो बोलने लगे कि स्वर्ग भी कहाँ होगा, जीवन मुक्ति कहाँ होगी, भेंट कहाँ करेंगे, तुमको वहां से भी जास्ती खुशी यहाँ क्यों होगी? तुमने जो भी कुछ ज्ञान सुना है वो जब तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे तब तो तुमको खुशी होगी ना। या बीके में मुरलियां भी सुनते अभी तक रिपीट करते आ रहे हैं, इसको रिवीजन कहेंगे क्या? रिवीजन अर्थात आपके अंदर नवीनता आ जाए, उमंग उत्साह आ जाए तो कहेंगे आपने रिवीजन किया, उससे पहले कहेंगे? तो बाप ने जो जो कुछ मुरलियों में इतना जिम्मेदारी उठाई, कोई था क्या साथ देने वाला प्रैक्टिकल में? ब्रह्मा बाबा के लिए तो कहेंगे कि कुछ भी होता था तो संदेशियों को वतन में भेजते थे। जो प्रजापिता, जो बाप लिखाते थे, उनके पास पहुंच जाते होंगे कि भाई समाचार दो। और साकार बाप के पास निराधार होकर, इसलिए टाइटल क्या मिला भक्ति मार्ग में? स्वयं भू, स्वयं ही प्रत्यक्ष। कोई भी साथ नहीं दिया, लेकिन ज्ञान का जो निश्चय, जो जिम्मेदारी किसने दी थी? बाप ने जो ताज दिया था। और एकदम फुल बैगर की जब हालत आई तब भी छोड़ दिया क्या कि पता नहीं मुझे ये जो मंथन आ रहा है सही है कि नहीं? और उस एक आत्मा के राख बनने से क्या हुआ? कहते हैं ना, मिटा दे अपनी हस्ती को। तो उस बीज ने जब खुद को राख बना दिया तो उससे क्या हुआ? नया झाड़ का कलम लगा। तो निमित्त कौन बना? तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी का ताज उठाया और खुद क्या किया? भक्ति मार्ग में कैसा दिखाया? बेताज बादशाह दिखाया बाप को। बाबा तुम्हारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। धीरे धीरे पहले मन बुद्धि में ट्रांसफर किया कि देखें ये इस मंथन को डाइजेस्ट करते हैं कि नहीं। फिर धीरे धीरे डिटैच किया, नहीं तो एकदम से मंथन दो और फल पक गया अब अलग कर दो, ऐसा होता है क्या?
पहले मन बुद्धि में मंथन दिया, फिर उसको बीच बीच में क्या किया, वेरीफाई भी किया, सन्मुख भी वेरीफाई किया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उस बीज में, उस फल में परिपक्वता आई कि हाँ ये ठीक है। और फिर क्या किया, उसको झाड़ से, बीज जब तक डिटैच नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, नया कलम लग ही नहीं सकता। बोला ना उस दिन, पुराने झाड़ में से ही क्या करते हैं, सैंपलिंग, एक कलम काट कर उसको फिर अलग करके, तो आत्माएं कहाँ से हुई, बोला है ना, पुरानी ही दुनिया नई बनती है। देखने में आता है कि ये तो अलग ही इन्होंने अपना कर लिया, निकली कहाँ से, पुराने से ही अलग किया ना, क्योंकि योग्य थे तो बाबा ने ताज रखा। बाप नहीं ताज रखते, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं। तुमने तो कहाँ देखा, वहां तो क्या तुमको याद रहेगा, तुमने कहाँ देखा कि बाप ने जो नया मंथन किया, फिर वो ताज कैसे बच्चे के ऊपर रखा, वो तुमने प्रैक्टिकल में अनुभव किया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी, कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आए। कब मरता है इनका मूर्तियों को समय मिला हुआ है ना भाई, 30-33 साल में तो आपको क्या होना है, आपको मरना ही चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा बाबा ने कितना बताया था, 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो 50 वर्ष कब पूरे हुए, अरे 30 नवंबर 2019, कितने वर्ष पूरे हो गए, 50 वर्ष भी पूरे हो गए। तो बच्चों को क्या रहती है, हद के बच्चों को तो हद क्या उत्कंठा रहती है कि ये बाप जाए तो हमको क्या हो, ताज मिले, और तुम, ताज हमारे सिर पर आए। आश होगी कि प्रिंस से महाराजा बनूं। सोचो, महाराजा बनने के लिए बाप को क्या होना पड़े, अव्यक्त तो होना पड़े, तब जाके तुम प्रिंस से क्या बनो, उससे पहले तो क्या होगे, जब तक बाप सन्मुख है तो बच्चे ही बने रहोगे, या तुम बड़े बन जाओगे कि अब मेरे ऊपर, और बाप जैसे अव्यक्त होगा तो तुम क्या बनोगे, समझदार बन गए। तुमको जानकारी तब मिली जब तक समझदार नहीं बने थे, 25 वर्ष जब तक पूरे नहीं हुए थे तब तक समाचार मिला क्या कि भाई अब तुमको ही संभालना है, मिला समाचार, मिलने ही नहीं दिया, क्योंकि अभी 25 वर्ष होने में कुछ समय बाकी है। तो वहां तो उत्कंठा रहती है, वहां तो ऐसी बात नहीं, यहाँ की बात की, यहाँ तो उत्कंठा रहती है कि बाप जाए तो हम महाराजा बने। वहां तो ऐसी बात नहीं, अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। देखते हैं कि अब क्या है, इसलिए पहले मुरलियों में बोलना शुरू किया था ना, अब बाप क्या करते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, तो बच्चों से परमिशन लेंगे ना। बोल तो दिया, किसी बच्चे ने बोला क्या कि हम परमिशन देते हैं, आप लोगों ने बोला किसी ने, लेकिन उन्होंने फिर भी ले ही ली रिटायरमेंट, क्योंकि एज हो जाती है तो फिर लेना पड़ता है ना। वहां वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं, बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो, सतयुग में सुख ही सुख है, प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे, तब तुम्हें ये याद रहेगा कि बाबा ने ऐसा कहा था। सतयुग में है तो सुख ही सुख, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, यात्रा तुम्हारी क्या बताया, तुम प्रैक्टिकल में बाप तुमको एक्ट में ले आते हैं, कुछ दिन पहले की मुरली में था, यात्रा तो है लेकिन तुमको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एक्ट में ले आते हैं। वह तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा, एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वो तो कैसे जाएंगे, माना जब जो आत्मा अभी पढ़ रही है वो तब उसकी विस्मृति हो जाएगी, शरीर तो ये नहीं होगा, शरीर नया होगा और आत्मा सब कुछ भूल जाएगी। सच कब कहें, जो ज्ञान आत्मा ने समझा है और उसके साथ जो शरीर है जिसमें बैठकर उसने वो समझ ली है, वो दोनों ही ट्रांसफर हो, तब कहेंगे कि अब ये सच सच स्वर्ग में गए। वह तो कह देते हैं हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर यह अज्ञान की बातें सुनते आए, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। क्या कह देते हैं, हम कहाँ जाएंगे, सोचो, स्वर्ग में जाते हैं। पता भी नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। स्व स्थिति में कुछ सेकंड टिकना कितनी बड़ी मुसीबत, फिर आप स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में टिकते टिकते फिर वैकुंठ मिले जहां कुंठाएं समाप्त हो गई। सोचो, स्व स्थिति में जा रहे थे तब भी कोई कुंठाएं थी, अजीब लगता है ना। स्व स्थिति में गया, माना जा रहा है स्व स्थिति में, लेकिन उस स्व में जा रहा है तभी तो उसको पता चल रहा है कि अंदर में क्या क्या कुंठाएं हैं, उससे पहले तो पता ही नहीं चल रहा था। कितने जन्म लिए हैं, कितने आत्मा ने यात्रा की है,
कहाँ कहाँ गांठें हैं, कहाँ कहाँ द्वेष ईर्ष्या भरा हुआ है, पहले तो पता ही नहीं चल रहा था। जब स्व में टिकने लगा तो सारा कचरा क्या हुआ, बाहर आने लगा। फिर और तपस्या बढ़ा के उसको क्या किया, और अच्छे से उसको तपाया, तो फिर क्या निकला, शुद्ध घृत निकला। जन्म जन्मांतर अज्ञान की बातें सुनते आए। कौन से अज्ञान की बात, कि हम स्वर्ग में जाएंगे। अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले। सिर्फ स्थिति कौन सी बताई, श्रेष्ठ तकदीर, जैसे आज बार बार रिवाइज कराया। क्या बात, किसके बच्चे हो, तो माया कितना भी गिरा रही है तो भी क्या बोला, स्मृति में क्या रखो कि तुम किसके बच्चे हो, अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भाव। सूर्यवंश का पद का अधिकारी आपको क्या बनाएगी, आपकी स्मृति। आप नीरसता में गए, हीन भावना में गए तो मैंपन में आ गए ना। बच्चों को मैंपन होता है, बच्चों को कुछ भी होता है, फेल भी हो गए, उनका रिपोर्ट कार्ड कौन देखता है, बच्चे रोते हैं क्या बैठ के, जब तक छोटे बच्चे होते हैं। बड़े होते हैं तो इतने बड़े हो जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं कि हम फेल हो गए। अच्छा, और छोटे बच्चे होते हैं तो उनका रिपोर्ट कार्ड देख के माँ बाप सिर पकड़ते हैं, और बच्चे जैसे ही स्कूल से आए और डांस करने लग गए, खेलने कूदने लग गए, तो बच्चे कैसे होते हैं, ऐसा बनना है या वैसा करना है कि फेल हो गया अब मैं आत्महत्या कर लूं, ऐसा। आत्महत्या क्या होती है क्या आत्मा की हत्या कभी, लेकिन कैसे हत्या करते हैं, हीन भावना में चले गए, मन आत्मा को क्या किया, इतना बिंदी में टिक टिक के उसको ऊपर ले गए थे, थोड़ा उसको अच्छा लगा, सुख शांति, फिर माया ने एक थपाड़ा मारा और एकदम से स्वीकार कर लिया कि हाँ माया जी हम तो ऐसे ही हैं, आपने बिल्कुल सही बोला, आपकी बात सही। और बाबा जो इतनी कथा करते हैं रोज, वो तो फिर बाद में याद करेंगे ना, पहले थपाड़ा मारने वाले का भी तो थोड़ा रिगार्ड करना चाहिए ना। बेचारी इतनी मेहनत करके आई आपके लिए कौन सा उसको रूप धारण करना है, उसने इतनी मेहनत की, उसके थपाड़े का कुछ भी रिगार्ड नहीं, एक ही सेकंड में बस आउट, हमें याद आ गया हम किसके बच्चे हैं। तो उस बच्चे को याद किया करो जो अपना रिपोर्ट कार्ड माँ बाप के हाथ में देख के क्या करता है, खेलने चला जाता है। तो कहा, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है, किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। अच्छे से अनुभव करना चाहिए इस बात का कि माया क्या करती है। अभी तो ये नकली लगता होगा ना कि कुछ सेकंड पॉइंट में टिकते हैं फिर एकदम बैक, हम असली क्या लगता है अभी, अनुभव क्या कहता है आपका, ज्ञान मत सुनाना, ज्ञान मुझे पता है। अभी नेचुरल क्या लगता है, वो रियल लगता है या ये जो क्रोध बोध का स्वरूप, पता कैसे करेंगे, जैसे ही क्रोध का स्वरूप आया, लोभ का स्वरूप आएगा, आपको उसको घृणा होने लगी कि ये क्या आ गया, इसका मतलब आपको अपना असली स्वरूप की स्मृति है, आपको ये नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन आप उसी में ही रमण कर रहे हो उस क्रोध के लोभ के, इसका मतलब अभी आपके लिए ये नेचुरल है, आपको इसमें रहने में दुख नहीं हो रहा। जो आपकी अपनी अपनी जगह नहीं होती वहां रहने में कैसा लगता है, कोई नकली मास्क लगा लो, कितनी देर लगा पाओगे, घबराहट होगी ना कि ये हटाएं, असली फेस हमारा, हाँ अब ठीक है। तो वो जो नकलीपना वो आपको स्वीकार ना हो, आप उसमें ज्यादा समय टिक ही ना सको, आपको लगे निकलूं इससे, इसका मतलब अब आप अपने असली स्वरूप में हो, स्मृति में तो है आपके कि ये मेरा रियल नहीं है, रियल वही है, भले कितना भी मुश्किल लग रहा है, ये मास्क बुरी तरह से चिपक गया लेकिन कोशिश तो करते हो कि ये क्या हो, हटे, तो इसका मतलब आप कहाँ हो, अपने असली स्वरूप में हो। माया नकली स्वरूप, नकली गुण कर्तव्य का स्वरूप बनाती है, किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है, क्रोध से, लोभ से, दुख से और अशांति से।
जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। ये बहुत दुखदाई हैं दोनों चीजें, कभी अनुभव अगर किया हो आपने इसका। एक तो अपना अहंकार बहुत दुखदाई, सबको पता है, और एक होता है वहम। वहम क्या होता है? हाँ, वहम क्या होता है? वहम प्रैक्टिकल नहीं है, अनुमान है एक की, जैसे किसी को सोल वोल होती है, कहते अरे तुम्हारा वहम है, माना प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज। हो सकता है वैसा नहीं है, लेकिन आपने अंदर ही अंदर कुछ चिंतन ऐसा कर लिया, कोई भ्रम में ऐसे जी रहे हो, तो बाबा कहते हैं अनुमान से तुम्हारा नुकसान हो जाता है। एक तो अपना अहम, जिसके कारण, अहंकार के कारण क्या होता है? अपमान फील होता है। और एक वहम, सामने वाले का वैसा भाव भी नहीं है, उसके मन में कुछ ऐसी बात भी नहीं, और आप अंदर ही अंदर टॉर्चर हो रहे हो, शायद इसके मन में ऐसा है, शायद इसके मन में ऐसा है मेरे प्रति। तो ये सब क्या हो रहा है? अहम और वहम। तो क्या याद रखो? तीसरा, रहम करो, सबको माफ करो। है कि नहीं है बाबा जाने, मुझे तो क्या करना है? अपनी यात्रा करनी है। अव्यक्त इशारे हैं, जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है। हद के कमल पुष्प की बात बताई कि वो कैसा है? मुक्त है। तो जब रचना में यह विशेषता है, तो क्या मास्टर रचता में नहीं हो सकती? जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो। जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है, तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते? तो सदा बन जाएंगे। बताओ कितना आसान हो गया। कमल का फूल देखो और क्या बन जाओ? न्यारे बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है ऑनलाइन तो बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, मुरली से पहले ये जो गाना है, सब कुछ प्रभु पे सौंप दो, तो वो कैसे करे? तो कैसे करे, पहला तो प्रश्न ये, और दूसरा उनसे बात कैसे करे? अच्छा, आज मुरली में भी एक गीत था, मैंने नहीं पढ़ा। धीरज सर मनवा कुछ नहीं था आज? अच्छा, मुझे ऐसा लगा। ठीक ठीक। मुरली के पहले कौन सा? सब सौंप दो। हाँ, सब कुछ प्रभु बाबा पर से बातें कैसे करें और सब कुछ उस पर सौंपे कैसे, यही है ना आपका प्रश्न? हाँ जी। हाँ। जब कोई जिम्मेदारी हद में, जब कोई बात समझ ना आए तो उसको हद में टैली करना चाहिए। जब आप हद में अपनी कोई जिम्मेदारी किसी को दे देते हैं, जैसे आप योगा टीचर हैं, आप बोलो कि आज आपका कोई असिस्टेंट है, वो आपकी क्लास लेगा आपकी जगह, तो आप उस समय निश्चिंत हो जाते हैं। जब किसी को हम जिम्मेदारी सौंपते हैं तो फिर उस संकल्प से हम निश्चिंत हो जाते हैं। जब तक निश्चिंत नहीं है तब तक अभी हमने अपनी पूरी तरह से सौंपा नहीं है, क्योंकि जिसको सौंपना है वो दिख नहीं रहा, वो प्रैक्टिकल में हमें दिख नहीं रहा, इसीलिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि कैसे उसके ऊपर छोड़ दें। जबकि बाबा ने कह दिया ड्रामा कल्याणकारी है, तुम बाप की याद में जितना रह रहे हो तो तुम्हारे सब कर्म कौशल होंगे, उसमें कोई भी अकल्याण कभी हो नहीं सकता। तो इसी तरह से जब बाप को ऊपर कोई चीज अर्पण कर देते हैं, फिर उसकी हमें चिंता नहीं करनी होती। तो वो आपके लिए, जैसे आप अगर निभा भी रहे होते हैं तो लेकिन आपके मन के ऊपर कोई बोझ नहीं है, आपको याद करने के लिए फिर वो चीज बंधन नहीं डालती। आप अपनी याद में भी चल रहे हो और आप वो जिम्मेदारी भी निभा रहे हो, तो कहेंगे जैसे सौंपते हुए चल रहे हैं, तो सब कुछ सरल होता जा रहा है। हाँ जी। हाँ जी। फिर जैसे आज माया की बहुत सारी बातें हुई मुरली में, तो फिर माया क्यों भुला देती है? उसको क्या मिलता है? नंबरवार होना है ना पढ़ाई। एक तरफ माया है, इतने जन्म हम उसके साथ रहे हैं, हमारी बहुत पुरानी दोस्त है वो, तो अब एकदम से हमने नया फ्रेंड खुदा दोस्त ढूंढ लिया, तो उसको हमारी याद नहीं आएगी? हमको भी तो आती है, ऐसे थोड़ी एक तरफा है। माया अर्थात हमारे अंदर की कमजोरी, हम उस कमजोरी को जब तक पाल के रख रहे हैं, हमको भी कुछ ना कुछ उसकी याद आ रही है, तब तक ही वो हमारे पास आ रही है। हम टोटली अविद्या हो जाएंगे तो फिर उसका आने का काम ही नहीं। उसको पता है कि अब ये मेरे को बिल्कुल भाव नहीं देंगे, लेकिन अभी हमको भी उसकी कुछ ना कुछ क्या हो रही है, स्मृति है मन बुद्धि में, तभी वो खींच रही है हमको अपनी तरफ। हाँ जी। तो फिर उसको साक्षी भाव से कैसे देखें? बस जितना हम स्वरूप में टिक रहे हैं, यही प्रैक्टिस हमें उस साक्षी भाव में लेके जाएगी।
बाबा इसीलिए तो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हमारी पढ़ाई का लक्ष्य ही ये है, साक्षी भाव में जाना। अगर हमारा लक्ष्य इतना श्रेष्ठ है और पढ़ाई इतनी सुंदर है और प्रैक्टिस है साथ साथ, तो फिर पहुंचना ही है। ये निश्चय से ही विजय होती है। जो यात्रा कर रहे हैं बस वही है। बाबा ने कहा पावन बनने का एक ही हथियार है तुम्हारे पास, पावन अर्थात नो संकल्प एट ऑल। उस अवस्था तक पहुंचेंगे फिर ये साक्षी भाव तो नेचुरली हो जाएगा। हाँ जी। जी दीदी, और ज्ञान की दृष्टि से मन मना भाव का क्या मतलब होता है? है ना, जो बाबा हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हमारे मन में जो संकल्प हो तो वो मुरलियों के अनुसार ही संकल्प हो। बाप के मन में जो संकल्प, वो मेरे मन में संकल्प है। बाप जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसके अलावा कोई संकल्प ना हो, तब कहेंगे कि हमारा मन जैसे कि सात्विक हो रहा है। धीरे धीरे मन मना भाव होते होते फिर मध्याजी भाव, माना भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर होके रहना, नो संकल्प, फिर वही हमारा जीवन होगा। हम भ्रुकुटी के बीच में बैठकर विराजमान होकर आत्मा अपना जीवन निर्वाह करेंगे तो वो हो जाएगा मध्याजी भाव। पहले पहले है मन मना भाव। हाँ जी। जी दीदी, और जब हम स्पिरिचुअल में चलते हैं तो हमारी मेच्योरिटी होती है वो कैसी होनी चाहिए? जैसी बाबा मुरलियों में बताते हैं, ये जो साक्षी भाव की बात बताई, ये तो बहुत मैच्योर होना पड़ता है इसके लिए तो। नहीं तो जब तक हम अपने ही देह भान में उन्हीं जो पुराने संस्कारों में रहते हैं, मैच्योर उसको नहीं, जैसे बच्चा होता है वो अपनी चंचलता नहीं छोड़ता तो कहते हैं बिल्कुल मैच्योर नहीं है। जब जैसी परिस्थिति है उस अनुसार वो गंभीर हो जाए, रमणीकता में रमणीक हो जाए, साक्षी होना है साक्षी हो जाए, तो कहेंगे बहुत मैच्योर है ना, समझदार है। इसको पता है कि कब कैसी परिस्थिति में मुझे कैसा स्वरूप धारण करना है। नहीं हो पा रहा इसका मतलब अभी जटिलता है, अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है। हाँ जी। तो जैसे याद में बैठते हैं तो इससे हमारे अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ऐसा? बिल्कुल, याद में बैठते हैं उससे भी और जो हमने ज्ञान को समझा है वो समझ भी हमें परिवर्तन होने में मदद करती है। समझ हमें मोल्ड होने में मदद करती है, अहंकार को कम करने में मदद करती है। माना ये समझ धारण करने के बाद जो हम याद करते हैं वो आपको वैसा सुंदर बनाती है जैसा बाबा चाहता है। ऐसे तो सभी ब्राह्मण कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ आपने जो गहराई से एक मंथन कर लिया कि मेरी ये जटिलता है, जहां मुझे थोड़ा झुकना है, जहां मुझे मोल्ड होना है, फिर आप जो पुरुषार्थ करते हैं वो एनर्जी आपकी उस संस्कार को परिवर्तन करने में मदद करती है। हाँ जी। हाँ जी। फिर बाबा हमें सबसे डिटैच होना सिखा रहे हैं तो फिर मिलाते क्यों हैं? हमें बाबा मिलाते क्यों है? किससे मिलाया बाबा ने हमें? अच्छा, ये जैसे जो हमारे संगठन। हाँ जी, संगठन नहीं, जन्मों के जो फेरे हैं सबसे हम मिलते हैं, सब हमारे कर्म की गति सारी चलती है और उससे ही हमें लगाव भी हो जाता है। तो फिर वो लगाव में से बाहर निकालना भी है, बाबा को भी याद करना है, डिटैच भी होना है, एक साथ सब कुछ करना है, तो फिर मिलाते क्यों है? आत्मा की पावर का पता ही कैसे चले? 5000 वर्ष आत्मा परम धाम में पड़ी रहे, किसी के संबंध में ही ना आए। वाह, कितनी पावरफुल आत्मा! आप सर्टिफिकेट देंगे ऐसे आत्मा को? आप योगा सिखाते हैं दूसरों को, जितना जो फ्लेक्सिबल होता जाता है, भले कोई कितना भी मोटा तगड़ा हो, अगर आप उसको जैसा बोलो वो वैसा अपने को मोल्ड करे तो आप क्या कहोगे? कितना फ्लेक्सिबल है, कहोगे ना ऐसा? तो इसी तरह से बाप हमको यहाँ फील्ड पर भी भेजे, हिस्ट्री में हमें इस दुनिया को भी कुछ अच्छा देना है। आपने अगर अच्छाई धारण की है भगवान से तो कुछ दुनिया को लिए दो भी तो। सिर्फ आत्मा बनना है या पुण्य आत्मा बनना है? हमें तो पुण्य आत्मा बनना है। तो पुण्य तभी होगा जब सृष्टि पर आएंगे, जिनके भी संबंध में आएंगे उनको कुछ ना कुछ देंगे। सिर्फ अपने ही बारे में सोचा नहीं, लेकिन अब तुम फंस गए इस चक्कर में। अब जो इसमें से पहले निकले वो उतनी पावरफुल आत्मा। तो नंबरवार बच्चे हैं बाबा के, सबको बाबा को नंबरवार करना है, तो कैसे पता चले? योद्धा कितना पावरफुल है तभी पता चलता है जब वो युद्ध करता है। ऐसे तो नहीं सर्टिफिकेट दे सकते, ये तो फिर कमजोरी हो गई
कि बाबा से कहते हैं ना बच्चे कि हम तो मोक्ष में ही पड़े रहे, हमें आना ही क्यों है सृष्टि में। लेकिन पावरफुल आत्मा तभी कहेंगे कि जो आपने पावर भरी है वो किसी कर्तव्य के लिए भरी है। परम धाम में बैठने के लिए पावर की क्या दरकार है। हाँ जी। हाँ जी दीदी। और जैसे देह रूपी संबंध से निर्बंधन होना है तो क्या करे, जिससे हमारे कोई जन्मों की जो कर्मों की गति वो पूरी भी हो जाए, यानी लेना देना कर्मों का जो है वो पूरा हो जाए, संबंधों में भी मधुरता बनी रहे और फाइनली हम डिटैच हो जाए। ये जो हम यात्रा कर रहे हैं, ये जो निसंकल्प होने की यात्रा, ये संकल्प सारे दिन में जितने भी हमारे चलते हैं, जिस कर्म में जितने भी हमारी बुद्धि भागती है, उसको जितना जितना हम रोक रहे हैं, संकल्पों में ही रील घूमती है अनेक जन्मों की। जितना वो संकल्प हमारे कम होते जा रहे हैं, जैसे वो रील कट होती जा रही है। अलग से कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके संकल्पों का कम होना, स्थिति परिस्थितियां कोई भी हो, आपका उससे प्रभावित ना होना, यही एक सबूत है या यही एक थर्मामीटर है कि हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। हाँ जी। तो फिर दीदी जैसे हमारे आसपास जब लौकिक संबंध कम हो रहे हैं, हमें वैराग्य आ रहा है और हम डिटैच होते जा रहे हैं, तो लोग हमारी लाइफ से जैसे कम होते जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है जिससे हम जल्दी निर्विचार हो सके। जितने लोग हमारे संपर्क में कम हो बस उनसे ही हमारा कर्म बाकी बचा है, ऐसा समझना है कि जितने कम हो गए उतना अच्छा है, वो समझना है। बहुत अच्छी बात है कि हमें एक्स्ट्रा फैलाना नहीं, जहां जरूरत है, जो हमें लगता है ये हमारा कर्तव्य है तो उतना करना है। बाकी एक्स्ट्रा फैलाना तो बाबा तो कहते ही है समेटने की शक्ति धारण करनी है। वो हर एक का अपना अपना होता है, वो आप अपना ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जिन संबंधों के विस्तार से कोई फायदा नहीं या उनको ज्ञान में भी इतनी कोई रुचि नहीं है, तो हम अपनी यात्रा क्यों खराब करें। हम अपना समय बहुत वैल्यूबल है संगम का, तो हम जितना हो सके डिटैच होकर अपनी यात्रा करें, अपने कर्तव्य निभाएं, तो उसमें सबकी सेवा समाई हुई ही होती है। हाँ जी। जी दीदी। और जिससे निर्विचार अवस्था जो है बनाए रखने में हमें पुरुषार्थ तो करना ही है। बिल्कुल। तो ये पुरुषार्थ करते करते हम, जैसे भी अभी मैंने अगला जो क्वेश्चन पूछा कि संबंध से मुक्ति मिल जाती है, तो ये निर्विचार अवस्था से ही संबंध से मुक्ति मिलती है, ऐसा कह सकते हैं। कह सकते हैं कि धीरे धीरे हमारी बुद्धि भी नहीं जा रही और हमने कोई अपनी तरह से प्रयास नहीं किया कि डिटैच हो जाएं, लेकिन ड्रामा ऐसा बना या ऐसी ही स्थितियां बनी कि डिटैच हुए, तो बहुत अच्छा। तो कहेंगे कि हम जो भी निर्विचार होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमें वो स्थिति हमें मुक्त कर रही है। बिल्कुल। हाँ जी। जी दीदी, हो गया। हाँ जी। ओम शांति। और किसी को बोलना है कुछ? दीदी जब एक से हाँ जी। इनका पेपर आएगा, हाँ जी। तो हमारा उस समय तो एक जोड़ी कपड़े तो रख लेंगे कि ऐसे ही भाग लेंगे? पेपर आत्मा का होगा या शरीर का पेपर हो जाएगा? अभी से एक जोड़ी अलग ही रख लो आप तिजोरी में। कि वो एक जोड़ी कहीं फट ना जाए। ऐसा नहीं है, 1 सेकंड का जो पेपर है वो नष्टो मोह का पेपर है। नहीं भाई से फोन भी नहीं लेना है, तो फोन भी नहीं लेना, टीसी कैसे ज्वाइन करेंगे ऐसा? जो पेपर होना है वो हमारी, जो हम यात्रा कर रहे हैं पवित्र बनने की, आत्मा बनने की, वो आत्मा से रिलेटेड पेपर है, स्थूल स्थान का या पदार्थों का पेपर नहीं है। हमारी मन बुद्धि डिटैच कितनी हुई है, जो हमारे अंदर की कमजोरी है वो पेपर हमारा होगा। जरूरी तो नहीं है कि हमारी बुद्धि में जो कमजोरी है वही दूसरे के हो, तो सबका एक साथ एक ही टाइम पर पेपर हो। वो बाबा ने बताया है कि रिजल्ट एक साथ होगी, वो एक बड़े रूप का, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो पेपर होते हैं हमारे, वो भी तो 1 सेकंड ही लगता है। कोई एक बात बोलता है, उस बात को बोलने में 1 सेकंड ही तो लगता है और हम प्रभावित होते हैं। तो ये छोटे छोटे पेपर होते होते हम तब तक इतने डिटैच हो जाएंगे कि किसी भी चीज की परवाह नहीं करेंगे और हमारे लिए सब व्यवस्था बाबा करेगा। हाँ जी। ठीक है दीदी, क्लियर हुआ आज। हाँ जी। और कुछ किसी को बोलना है? ठीक है। ओम शांति।